महाराज मेरे कुटिया में आए हैं। तो केवट स्वागत किया, सारा गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तो संतनु महाराज बोले, केवट हम आपके बेटी को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये बात को सुन करके केवट खुश हो गया, जो मेरे देश के राजा जो महान चक्रवर्ती सम्राट है और मेरे कन्या से शादी करना चाहते हैं, इससे अभाग्य क्या है। तो केवट ने एक प्रश्न किया कि महाराज मेरी कोई प्रश्न है, आपकी एक पुत्र है जिसका नाम है देवव्रत, जिसको गंगा जन्म दी थी। गंगा तो चली गई और आपका जो पुत्र देवव्रत वो भगवान परशुराम और भगवान वशिष्ठ जी से अस्त्र विद्या प्राप्त किया है। और आप मेरे बेटी से तो शादी करेंगे, परंतु मेरा ये शर्त है, मेरे बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा बनना चाहिए, वही हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए। अब ये बात शांतनु को अच्छा नहीं लगा। जो गंगा पुत्र गंगा नंदन भीष्म जो इतना बलशाली है और उसको छोड़ करके मैं दूसरे को राजा नहीं बना सकता। तो संतनु महाराज चले गए, शिविर चला। तो महाराज संतनु हस्तिनापुर में कई दिन तक वो उदास में रहे। तो किसके साथ बातचीत नहीं करते थे। और देवव्रत उस समय 12, 13, 14 साल को हो चुके थे। तो देवव्रत डेली पिताजी को प्रणाम करते थे। पिताजी उदास में, तो देवव्रत के मन में एक सोचे, जो मेरे पिताजी इतना उदास क्यों हैं। तो देवव्रत माने भीष्म का नाम ही देवव्रत है, उनका बचपन का नाम था देवव्रत, भीष्म नहीं था। तो मंत्रियों को बोले, मंत्रियों मेरे पिताजी इतना उदास क्यों हैं, उनके मन की बात मुझे बताओ। मंत्री लोग लगे रहे। तो अंत में मंत्री लोग आकर के देवव्रत को बोले, राजकुमार आपके पिता उदास रहने का कारण यह है, आपके पिताजी पहले विवाह किए थे गंगा के साथ और आप गंगा का पुत्र है। गंगा माता तो चली गई और आपके पिता दूसरा शादी करना चाहते हैं और केवट राजा के कन्या सत्यवती के साथ, परंतु वो आपके कारण शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों केवट राजा के जो पिता है वो शर्त लगा रखा है, जो मेरे बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा होगा। और आपके पिता मन में संकल्प कर चुके हैं हस्तिनापुर के राजगद्दी में आपको बैठाने के लिए, इसीलिए वो मन में उदास है। जब देवव्रत को ये बात मालूम पड़ गया, जब मेरे पिता शादी करना चाहते हैं परंतु मेरे कारण वो शादी कर नहीं पा रहे हैं, तो देवव्रत रात रात में जैसे सुने तुरंत, ये नहीं सोचना, तुरंत रथ में बैठे और केवट के जो गांव है वहां पहुंच गए।
केवट राजा देखा मेरे देश का राजकुमार मेरे घर में, तो केवट राजा ने स्वागत किया, राजकुमार है। तो देवव्रत ने कहा, केवट राजा, हमारा पिता आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं और आप अपनी बेटी को मेरे पिता को दान कर दो। केवट ने कहा, राजकुमार, आप तो युवक हो चुके हैं, आप तो भी युवक हो गए और आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। देवव्रत ने कहा, नहीं नहीं, आप अपनी बेटी को मेरे पिता से शादी करवा दीजिए। केवट राजा ने कहा, राजकुमार, मैं वचन दे रखा हूं, मैं ये महाराज से मांग रखा हूं, जब मेरे बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो आपके पिता तो आपको राजा बनाएंगे, हस्तिनापुर के राजा तो आप ही बनेंगे ना, तो आप गंगा के पहले पुत्र हैं, मेरा बेटी का बेटा तो राजा नहीं बनेगा। तो ये बात सुनते सुनते देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया, जे मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं जीवन में कभी राजा नहीं बनूंगा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। आप अपनी बेटी को मेरे पिता को दान कर दो। ये बात को सुनकर के केवट राजा खुश हो गया, परंतु केवट राजा थोड़ा बुद्धिमान था। वो कहा, राजकुमार, चलो आप राजा नहीं बनेंगे, ये प्रतिज्ञा कर लिया, परंतु मेरे मन में एक सोच है, आप इतना बलशाली हैं, भगवान परशुराम और भगवान वशिष्ठ जी से आप अस्त्र विद्या प्राप्त किया है, गंगा का पुत्र है, ये पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अस्त्र विद्या में आपको हरा सके। आप इतना शौर्यवान, बलवान, रूपवान, और आप विवाह करेंगे और आपका बेटा भी ऐसा होगा, आपका बेटा भी ऐसा होगा बलवान। तो आप इतना बलवान हैं, शौर्यवान, सौंदर्यवान, और मेरे बेटी का जो बेटा होगा तो मेरे पोता को या मेरे नाती को आपका बेटा तो खेल खेले मार देगा। वो कहेगा, मेरे पिताजी बड़े थे, उनको तो राजगद्दी में नहीं बैठा गया, और वो मेरे बेटी के बेटा को मार करके स्वयं राजगद्दी में बैठ जाएगा। ये बात सुन करके देवव्रत ने दूसरा प्रतिज्ञा किया। पहला प्रतिज्ञा में मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरे शादी से आपको भय है, इसलिए मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जब मैं आजीवन कुमार बन करके ही रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। इतना भीषण प्रतिज्ञा आकाश मार्ग से फूल बारिश हुआ। आकाश मार्ग से देवता लोग फूल बारिश किए तो नाम पड़ गया भीष्म। बोले श्री भीष्म महाराज की जय। भीषण प्रतिज्ञा किए थे इसलिए नाम पड़ गया भीष्म, परंतु इनका बचपन का नाम था देवव्रत। अपने पिता के लिए, अपने पिता का शादी करवाने के लिए अपना शादी को त्याग कर दिए। तो महाराज शांतनु को ये बात मालूम पड़ गया, जो मेरा पुत्र भीषण प्रतिज्ञा किया है। तो शांतनु महाराज भीष्म के पास आए, बोले पुत्र, अब मेरा शादी कराने के लिए और अपना शादी को त्याग कर दिया। मेरे मन के बात, मेरे मन की पीड़ा को मंत्रियों के द्वारा संग्रह किया। पुत्र,
अब मेरा आशीर्वाद है, मृत्यु आपको कभी मार नहीं सकता, मृत्यु काल आपको मार नहीं सकता। जिस दिन आप इच्छा करेंगे उसी दिन ही आपका मृत्यु होगा। इसलिए पितामह विष्णु को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो कथा तो बहुत लंबा है, ये तो महाभारत का प्रकरण है। तो श्री पितामह भीष्म थोड़ा वो तो है ही, युवक है। तो महाराज शांतनु के जो सत्यवती नाम की जो दूसरी पत्नी बनी, उसके 2 पुत्र हुए, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य। इस प्रकार शांतनु के 3 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र हुए देवव्रत भीष्म, जो गंगा के पुत्र थे, और जो दूसरी पत्नी सत्यवती, उसके 2 पुत्र हुए, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य। तो काशी देश की जो कन्या, काशी राजा के 3 कन्या थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो काशी के राजा पृथ्वी में जितना सब राजकुमार, सबको काशी में निमंत्रण दिया, परंतु हस्तिनापुर में कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब भीष्म को मालूम पड़ा जो काशी नरेश सबको निमंत्रण दिया और हमको नहीं दिया, तो भीष्म हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर दिल्ली को बोलते हैं, दिल्ली से बनारस काशी में आए, और वहां जितना राजकुमार सब अंबा, अंबिका, अंबालिका से शादी करने के लिए आए थे, वो सबके साथ युद्ध किए और अकेले सबको हराए, और 3 कन्याओं को लेकर के चले गए हस्तिनापुर। तो अंबा और अंबिका का विवाह चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य के साथ करवाया। उनके 2 भाई है, चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य, उनके साथ अंबा, अंबिका का विवाह करा दिए। अब अंबालिका बोली, आप मेरे से शादी करिए। तो विष्णु बोले, देखो हम पिता को वचन दे रखे, हम शादी नहीं करेंगे। तो अंबालिका बोली, जब मैं पहले मेरा प्रेम साल्व देश के राजा के साथ था, आप मुझे वहां पर छोड़ दीजिए। तो भीष्म ब्राह्मण के द्वारा अंबालिका को साल्व राजा के पास भेजे। तो पहले से उनका प्रेम था, साल्व राजा ने स्वीकार नहीं किया। अंबालिका वापस आई और भीष्म को बोली, आप मेरे से शादी कीजिए। भीष्म मना किए, मैं पिता को वचन दिया हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर अंबालिका जाकर की परशुराम जी के पास शिकायत किया, जो आपका जो शिष्य है मुझे उठा लाया है, मेरे से शादी नहीं कर रहा है। परशुराम जी भीष्म को बुलाए और बोले, बेटा आप इसको लाए, इससे शादी करो। तो भीष्म बोले, गुरुजी मैं पिता को वचन दे रखा हूं, जो मैं शादी नहीं करूंगा। परशुराम जी नाराज हो गए, बोले, भीष्म या तो इसे शादी करो या तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। पितामह भीष्म बोले, गुरुजी मैं आपसे युद्ध कर सकता हूं। तो परशुराम और भीष्म में 23 दिन तक युद्ध हुआ, 23 दिन तक। और इस युद्ध में भगवान परशुराम हारे। अब इधर पितामह भीष्म चित्रवीर्य को हस्तिनापुर के राजा बना दिए। तो चित्रवीर्य ये एक बार युद्ध करने के लिए गए थे, तो इस युद्ध में इनका मृत्यु हुआ। तो भीष्म क्या किए, अपना दूसरा भाई को राजा बना दिए। भीष्म के पिता जो शांतनु महाराज
वो तो तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो भीष्म अपना दूसरा भाई को राजा बनाए और वो किसी रोग के कारण उनका भी मृत्यु हो गया। अब तो माता सत्यवती उदास हो गई, जब मेरे पति जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, मेरे दोनों पुत्र का मृत्यु हुआ, अब ये वंश कैसे बढ़ेगा। तो सत्यवती एक बार भीष्म को बोली, जे पुत्र में बहुत बड़ा भूल किया, मेरे पिता ने तेरे से प्रतिज्ञा करवा करके मेरा शादी तेरे पिता से करा दिया और उसका दंड आज मुझे मिला। मेरे दोनों पुत्रों का मृत्यु हो गया। अब मेरा निवेदन है, हस्तिनापुर का वंश कैसे बढ़ेगा। आपके दोनों भाई के पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो भीष्म बोले, माता मैं पिता को वचन दिया हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। आप नियोग विधि से ये वंश को बढ़ा। तो उस समय सत्यवती अपना पुत्र व्यास जी को याद किया। उस समय व्यास जी वहां पर जो बद्रिका वन में तपस्या करते थे, तो श्री व्यास जी बद्रिका वन से फिर हस्तिनापुर दिल्ली आया। तो व्यास जी के अंश से अंबा से एक पुत्र जन्म लिया, जिसके नाम पड़ा धृतराष्ट्र। सत्यवती ने कहा, पुत्र ये बालक तो अंधा है। व्यास जी बोले, माता मैं क्या करूं, ये मुझे देख करके आंख बंद कर लिया। फिर सत्यवती क्या की, अपनी दूसरी जो पुत्र वधू अंबिका को भेजा और वो व्यास को देख करके एकदम घबरा गई। तो उससे जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम पड़ा पंडु। तो सत्यवती ने कहा, पुत्र ये थोड़ा रोगी है। तो फिर सत्यवती दूसरी बार भेजा, तो ये अंबा अंबिका तो दोनों नहीं गई, अपनी दासी को भेज दिया। तो उससे एक पुत्र हुआ जिसके नाम पड़ा विदुर। तो धृतराष्ट्र और ये पंडु और विदुर, ये भी तीनों व्यास जी के पुत्र हैं। बोले श्री व्यास भगवान की जय। व्यास जी की कथा देवी भागवत में, महाभारत में और भागवत में भी है। तो भगवान वेद व्यास श्री यमुना नदी के किनारे में बैठे हैं। तो वहां पर नारद जी आया और बोले, व्यास आप भागवत रचना कीजिए तो आपके मन का उदास दूर होगा। मूल में भागवत 4 श्लोक है, जिसको भगवान नारायण ब्रह्मा को दिए थे, ब्रह्मा जी नारद को दिए थे, नारद जी व्यास जी को दिए। तो उस समय व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए हैं। नारद जी पहले शूद्र के परिवार में जन्म लिए थे और वर्षा ऋतु का समय था। तो कुछ साधु लोग वो आश्रम में आए। तो नारद जी साधुओं के पास बैठना, प्रसाद बांटना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक करना सीख लिए। देखो आप जहां बैठेंगे ना, ऐसा संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। आप पहलवान के पास बैठो, आप भी पहलवानी करेंगे। ताश खेलने वालों के पास बैठो, आप भी ताश खेलेंगे। जुआ खेलने वालों के पास बैठो, आप भी जुआ खेलेंगे। और वकील के पास बैठो, आप भी वकीलाती करेंगे। और आप संतों के भागवत में बैठो, आप भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। तो नारद जी छोटे थे, इनके पिछली जन्म की था।
तो साधुओं के पास में एक शालिग्राम था। शालिग्राम ये गंडक नदी में प्रकट होती है। गंडक नदी आपके बिहार में बहती है और ये नेपाल से गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिला, समस्तीपुर जिला, बेगूसराय जिला और खगड़िया जिला में रहीमपुर में एक गंगा मिल जाती है। गंडक नदी दो हैं, छोटी गंडक और बड़ी गंडक। तो श्री शालिग्राम भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम भी कई प्रकार के होते हैं। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो वो शालिग्राम का नाम है केशव शालिग्राम। कमल फूल का चिन्ह हो तो नारायण शालिग्राम। धनुष का चिन्ह हो तो श्री राम शालिग्राम। और बंसी का चिन्ह हो तो श्री कृष्ण शालिग्राम। फरसा का चिन्ह हो तो परशुराम शालिग्राम। त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम। तो आपके घर में, परिवार में, मंदिर में, ठाकुरबाड़ी में यदि शालिग्राम भगवान है, उनके चिन्हों को ढूंढ करके उनका नामकरण कर लेना है। अब साधु लोग को चले गए। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। देखो, जैसे घर में बेटी को आप पालन किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, जब बेटी ससुराल को चली जाती है तो माता पिता को घर अच्छा नहीं लगता है। या कोई बेटा या बेटी जब पिता के या माँ के शरीर को जलाने के बाद जब घर को आते हैं तो उनको घर भी अच्छा नहीं लगता। दुर्गा पूजा कर रहे हैं, सरस्वती पूजा कर रहे हैं, दुर्गा मैया को सरस्वती मैया को आप विसर्जन कर दिया, फिर मोहल्ला में आते तो मोहल्ला भी अच्छा नहीं लगता। साधु चले जाने के बाद में भी अच्छा नहीं लगता है। तो साधु लोग को चले गए तो नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी को वैराग्य हो गया। नारद जी क्या किए, घर द्वार छोड़ के चले गए और हिमालय की तलाटी में जाकर के तपस्या की। तो आकाशवाणी हुआ, नारद, इसी जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं होगा, आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वही शूद्र पुत्र नारद जो शूद्र के परिवार में जन्म लिए थे, साधुओं के संगत के कारण, भागवत कथा के श्रवण करने के कारण वो दूसरी बार ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में ही जन्म लिए। सुना बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए। नारद जी को व्यास जी प्रश्न किए, जो आपके हाथ में जो वीणा है, ये वीणा कहां से लाए हैं? इसको खरीद किए या बनाया है? नारद जी बोले नहीं नहीं, इसको मैं खरीद भी नहीं किया और मैं अपने हाथ में भी नहीं बनाया। ये भगवान नारायण ये वीणा को मुझे वैकुंठ लोक में दिए हैं। देवदत्ता इमं वीणा, देवदत्ता इमं वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित हरि कथा गायमान चराम्यहम्। भगवान नारायण के द्वारा दिया गया ये वीणा है। इसमें 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नि सा। ये 7 स्वर, सा माने सरज। सरज, सरज का प्रथम अक्षर है सा। षडजम वदति पीक, पीक माने मयो,
मयूर के आवाज आप लोग सुने या नहीं सुने, वृंदावन में हर गांव गांव में मयूर है। तो मयूर के आवाज से इस सा का उत्पत्ति हुआ है। रे माने ऋषभ, ऋषभम बदति क्रोच, क्रोच पक्षी के आवाज से रे का उत्पत्ति हुआ। गा, गा माने गंधार, गंधारम बदति अजह, अज माने अज शब्द का अर्थ बकरा, बकरा और बकरी, समझिए। बकरा और बकरी की आवाज तो आप सुने हैं कि बकरा बकरी तो हर घर घर में है ही है, और उसकी आवाज आप मालूम है। तो बकरी का जो आवाज है, जो हारमोनियम में सारे गा, जो गा और बकरी का आवाज ये दोनों मिलेगा, उसी से ये गा का उत्पत्ति हुआ है। सारे गा मा, मा माने मध्यम, मध्यमम बदति चातक, चातक पक्षी का नाम आप सुने होंगे। उसके आवाज से ये माँ का उत्पत्ति हुआ।